15 अप्रैल को नहर बंद करने की विज्ञप्ति जिला प्रशासन के द्वारा जारी होने के बाद किसान आक्रोशित हो गए। उन्होंने नहर को 15 जून तक समय अवधि बढ़ाने की मांग की। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में डेरा डाल लिया और कलेक्टर से मिलने की मांग की। किसानों की समस्याएं सुनते ही कलेक्टर शीतल पटले स्वयं किसानों से मिलने बाहर आई और उनकी मांगों को सुना, उनका आवेदन भी लिया। वहीं उन्होंने बताया कि नहर का मेंटेनेंस भी लिया है। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी मांगों को सुना और उनका आवेदन भी लिया। वहीं उन्होंने बताया कि नहर का मेंटेनेंस कराना भी ज़रूरी है, जिसको लेकर उनकी लगातार नहर विभाग के अधिकारियों से बात चल रही है। जल्द ही उनसे बात कर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और समय अवधि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। मैम, किसान आए हुए हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें नहर के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद होने की आशंका है। और उन्होंने वर्गी विभाग को भी इस संदर्भ में उनसे चर्चा की, तो उनको कोई सार्थक जवाब नहीं मिला। जी, सो बेसिकली हमारे यहाँ जो नहर आती है जबलपुर से, इसका कंट्रोल रहता है। मूंग के सीज़न में विशेष कर, क्योंकि गर्मी में हमारे ज़िले में अधिक मूंग होती है, लगभग 1,30,000 हेक्टेयर में, तो वहाँ पे पानी की आवश्यकता रहती है। अनफॉर्चुनेटली मेंटेनेंस का कार्य जो है उसके लिए इस बार विज्ञप्ति करीब 1 सप्ताह पहले जारी हुई थी और उसमें बताया था कि वो लोग बंद रखेंगे नहर। इस संबंध में मेरे द्वारा भी नहर डिपार्टमेंट के समस्त लोगों के साथ एक बैठक की गई। सीए साहब से भी हम लगातार चर्चा में हैं और कमिश्नर साहब के भी संज्ञान में ये है। चूँकि मेंटेनेंस भी अति आवश्यक है, मेंटेनेंस होगा तभी मात्रा टेल एंड तक भी पानी की पहुँच पाएगी, इसीलिए मेंटेनेंस भी आवश्यक है। तो हमने जबलपुर से लगातार संपर्क बनाया हुआ है। यदि हम कुछ दिन इस एंड पे अचीव कर पाएँ, शुरुआती दिन, तो हम अभी वो प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो मिल जाए, ताकि किसानों की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो। बाकी मेंटेनेंस तो खैर हमें करवाना रहेगा, वो भी जरूरी है। जिलाध्यक्ष। अच्छा, क्या कहेंगे अध्यक्ष जी कि पानी को लेके आप लोग आज बैठे हुए कलेक्ट्रेट परिसर में, तो क्या मांग है? हम लोगों को पानी चाहिए, पानी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जैसे कि बताया जा रहा है अधिकारियों द्वारा सुधार कार्य के लिए, तो हम कह रहे हैं आप 20 मई के बाद आप सुधार कर लें। 20 मई के बाद भी मानसून आने में 1 महीने का समय लगता है, तो 20 मई तक हम किसानों की आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाएगी और 20 मई के बाद आपका काम भी हो जाएगा। इसी मांग को लेकर हम आज 50 से 60 गांव के लोग किसान यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हमारी यदि मांग पर तवज्जो नहीं दी जाती है तो अगले मंगलवार 1 अप्रैल को हम लोग पुनः दुगने चौगने जोश से ट्रालियों में भर के और शासन प्रशासन का घेराव करेंगे, ये तय है। अगर नहर ही टूट जाएगी तो फिर तो ज्यादा क्षति हो जाएगी ना। फिर अभी तो हम 1-1.5 महीने मांग रहे हैं। अगर पूरी नहर वहां से नहर ब्रीच हो गई तो फिर तो 6 महीने से तो किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, हम मानते हैं ना कि फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन अब नहीं, समस्या ये है ना यार, नहर का रिपेयरिंग भी तो काम जरूरी है ना, उसको रिपेयरिंग का समय भी नहीं मिल रहा है ना। गर्मी शुरू हो जाती है कभी नहीं, ये तो गर्मी में होता है रिपेयरिंग का काम, बरसात में आप कर नहीं सकते सीमेंट कंक्रीट का काम, और मात्र 1 से 1.5 महीने ही काम कर हो पाता है, तो उसमें पूरा काम 5 किलोमीटर का नहीं हो पाएगा। क्या नाम है, किस पद पे हैं आप? के.एस. ठाकुर, प्रभारी कार्यपालन मंत्री। सर बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है कि साल भर का पूरा वक्त रहता है, हाँ, ठंड भी रहती है, ठंड भी। आपके जो ठेकेदार है जी, वो कार्य भी ढंग से नहीं करते, नहीं जाता सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। सर, ठेकेदार को टाइम अपन जगह नहीं दे पा रहे हैं ना, पानी चल रहा है तो उसको जगह कहाँ मिल रही है। अब भले हमारा टेंडर 6 महीने या 9 महीने या 1 साल का हो, लेकिन हम उसको तो टाइम काम करने का समय तो दे नहीं पा रहे हैं। वहाँ पाटन में चलती है हमारी नहर, बरसात पूरी बरसात नहर चलती है, वहाँ धान की खेती होती है, फिर हम करें तो क्या करें ना। रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए तो 1-2 महीना तो देना पड़ेगा आपको। अभी सर कितना समय लगेगा यदि किसान, क्योंकि सबने मूंग की फसल लगा ली है, उस स्थिति में क्या विकल्प? हमने डिमांड तो की है कि साहब थोड़ा इसको बढ़ाया जाए ऊपर वालों से, अपन डिमांड ही कर सकते हैं। तो मतलब मजबूर है कि वो वर्किंग करनी पड़ेगी। वो वर्किंग करना ही पड़ेगी, और वर्किंग नहीं हुई तो फिर ज्यादा क्षति हो जाएगी। अच्छा, अन्नदाता की जो फसल का नुकसान होगा सर उसको क्या करेंगे? अभी तो पानी दे रहे हैं, हम अभी पानी दे रहे हैं और 20-25 दिन तक अभी हम देंगे, लेकिन हमें भी तो रिपेयरिंग के लिए समय भी चाहिए ना। तो ठंड का समय ठीक नहीं रहता क्या? ठंड में भी पानी चलता है, उस समय भी पलेबा चलते हैं, ये पाटन एरिया में भी पानी चलता है, तो वो मेन कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट है।
समस्या ये हो रही। अगर यहाँ कहीं का होता तो वहाँ चलाते रहते हम। तो उसके कोई लिए रास्ता है कि कोई मुआवजा वगैरह कोई ऐसा मिलता हो किसानों के जो नुकसान नहीं। हो रहा है, ऐसा कोई क्या सुनना है? के एस ठाकुर, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में।